हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू सक्सेस मंत्र में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस बार जो 7वां चरण होने जा रहा है शिक्षकों की भर्ती के लिए, तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। और ये चेंजेस जो है अगर हो गया तो समझिए कि सभी लोगों की नौकरी एकदम पक्की है। ठीक है, तो 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और तीनों बदलाव ये सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो 3 बदलाव होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार का मूल निवासी अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि शिक्षक वही बनेगा जो बिहार का मूल निवासी हो। दूसरे स्टेट के भी लोग आते थे पहले, जिसके वजह से क्या होता था, कट ऑफ हाई हो जाते थे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि आखिर कैसे सबकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो पक्का आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझिएगा क्या है कैसे है। और साथ में सीटेट बीटेट का जो वेटेज था वो खत्म हो गया। दूसरा है नए प्रावधान से मेरिट बनेगा। जो मेरिट बनने का जो प्रावधान था वो पुराने जमाने वाला खत्म हो गया। 7वां चरण में एक नए प्रक्रिया होगा, नए तरीके से मेरिट आपको बनेंगे। अगर ये जो 1 नंबर वाला जो है बिहार का मूल निवासी अनिवार्य, तो ये जो है ना, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अब पहले जो थे ना, दूसरे राज्य के जब आते थे तो उनकी मेरिट जो है काफ़ी अधिक होती थी, काफ़ी नंबर लेके आते थे, जिससे क्या होता था, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका कम कट ऑफ बन पाता था और उन लोग का हाई होता था, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता था, जबकि हमारे यहाँ के लोग देखते ही रह जाते थे। तो ये बहुत बड़ा चेंजेज हुआ है और ये होना चाहिए ताकि बिहार के अंदर जितने भी लोग शिक्षक प्रेमी हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनका नौकरी क्या हो, पक्का हो। तो चलिए इसमें देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अब बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य। ठीक है, अगर प्रारंभिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जो है बिहार का मूल निवासी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यानी कि आप बिहार के होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते होंगे, कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षक, पहले पढ़ लेते हैं कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थी को विचार बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि विद्यार्थी को बिहार का निवासी होना चाहिए। इससे पहले पूरे भारत में कहीं के भी अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे, यानी कहीं का भी आ सकता था, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा जाता था। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक टीईटी और समक्ष स्पर्धाओं में मिलने वाले वेटेज अब पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। मतलब देखिए, टीईटी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपका नियमावली है उसके हिसाब से टीईटी अनिवार्य पर वेटेज खत्म। यानी कि आपको सीटेट और बीटेट तो पास होना है, लेकिन उसके लिए वेटेज मिलता था कि अगर आप 90 के ऊपर लाते हैं तो उसके लिए 2 नंबर था। ठीक है, 105 के ऊपर लाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर 4 नंबर था, ऐसे वेटेज मिलता था। लेकिन इस बार क्या किया है कि ये सब वेटेज खत्म कर दिया है। आपको बस सीटेट या बीटेट पास होना चाहिए। अगर आप सीटेट बीटेट पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो पहले वेटेज मिलता था अब वो वेटेज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये है। एक और चीज़ है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि वेटेज अब पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के लिए मेरिट निर्माण में मैट्रिक और इंटर के मार्क्स का मूल्यांकन नहीं होगा। केवल जैसे 6 से 8 में जो मेरिट बनता है, वो 6 से 8 में केवल आपका जो है स्नातक का, मतलब ग्रेजुएशन का और बीएड का जो डिग्री है उसके मार्क्स के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा, उसके परसेंटेज के आधार पर ही मेरिट बनेगा। ठीक है, 6 से 8 में उसमें मैट्रिक और इंटर वाला जो है कहानी वो खत्म हो गया। ये प्रावधान बिहार सरकार की तरफ से शनिवार को अधिसूचित किए गए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधान प्रधान अध्यापक और शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति, प्रोन्नति और उनकी सेवा शर्त संबंधी नियमावली में किए गए। ये सारी बात बताया गया है, नियमावली में किया गया है। शिक्षकों को 12 साल सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति दी जाएगी। ये भी एक बात सही है कि जब आप 12 साल तक अपनी नौकरी कर लेंगे तो उसके बाद आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, तो वहीं बोला है कि 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन के हिसाब से ये सब आपको लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आप समझ गए कि टीईटी जो है इसका अनिवार्य होना चाहिए। टीईटी अनिवार्य है, लेकिन इसका वेटेज जो था मिलता था 2 नंबर 4 नंबर इसे, तो ये खत्म हो चुका है। 12 साल आपकी सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति दी जाएगी, ये भी आपका सही है। अब यहाँ पे जो बात करते हैं ये है नए प्रावधानों के तहत बनेगी मेरिट। अब इसमें देखेंगे क्या है कि नए प्रावधानों के तहत मेरिट बनेगी, कैसे बनेगा। तो देखिए, अगर कक्षा 1 से 5 तक यानी वर्ग 1 से 5 1 to 5 में अगर नौकरी करना चाहते हैं तो इसकी जो मेरिट सूची होगी उसमें मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के अलावा टीईटी के 2 से 8% तक मिलने वाले ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। केवल टीईटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता रखी जाएगी। देखिए समझिए इसमें कि इसमें आपका मैट्रिक मैट्रिक इंटर और प्रशिक्षण, ये तीनों के अलावे जो टीईटी से आप टीईटी में आपको 2 से 8% तक अंक जो ग्रेस मिलते थे वो नहीं मिलेगा। केवल आपका मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण का तीनों को जोड़ा जाएगा और उसमें 3 से भाग दिया जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और जो आपका 2 नंबर ये 4 नंबर इसे मिलता था ना सीटेट के हिसाब से, तो वो अब नहीं मिलने वाला है। केवल टीईटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता रखी गई है, मतलब केवल आपको उसमें पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कैसे भी अगर आप सीटेट पास कर जाते हैं इस बार, तो 7वें चरण तो आपके लिए एकदम बढ़िया है। कक्षा 6 से 8 में देखिए, कक्षा 6 से 8 में मेरिट लिस्ट में पहले मैट्रिक, इंटर, स्नातक और बीएड के मार्क्स जोड़कर टीईटी ग्रेस अंक के जोड़े जाते थे। पहले क्या होता था, मैट्रिक भी, इंटर भी, स्नातक भी और बीएड चारों का मार्क्स जोड़कर और फिर टीईटी के जो ग्रेस अंक होते थे 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ये सब भी जोड़ा जाता था। अब इस प्रक्रिया से मैट्रिक, इंटर और टीईटी के ग्रेस मार्क हटा दिए गए हैं। मतलब मैट्रिक, इंटर और टीईटी के जो ग्रेस मार्क होते हैं उसको हटा दिया गया है। जैसे अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था कि जब भी 6 से 8 की बहाली होगी तो उसमें स्नातक डिग्री और बीएड की उपाधि की अनिवार्यता रहेगी। यानी कि आपको ग्रेजुएशन वाला और आपको बीएड का दोनों को जोड़ के और उसमें 2 से भाग दिया जाएगा। जो काउंट जितना परसेंट बनेगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो आई होप ये सारी बातें आप समझ गए होंगे कि क्या जो है, ठीक है। तो 7वां चरण में ये सारी चीज़ें प्रावधान, इसी प्रावधान से मेरिट बनेंगे। सीटेड वेटेड का जो वेटेज था वो खत्म हो गया है और बिहार बिहार का जो है मूल निवासी अनिवार्य रूप से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी फ़ायदा है हम लोगों के लिए कि बिहार का मूल निवासी अनिवार्य होना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।